अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खैर। आइए देखते हैं 11 जून की स्पीड न्यूज़। एलियन का पता लगाने के लिए नासा हुई सरगर्म। अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा ने यूएफओ से मुताल्लिक़ मज़ीद ठोस और दुरुस्त मालूमात हासिल करने के लिए साइंसदानों की एक टीम तश्कील देने का किया ऐलान। फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक़ के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी रिपोर्टर ने जोर देकर कहा कि अल जज़ीरा की रिपोर्टर शीरीन अबू आक़िला का कत्ल जंगी जुर्म। अमेरिका में फायरिंग के बढ़ते वाक़यात। मेरीलैंड में हुई फायरिंग में 3 अफराद हलाक। सफ़ेद फार्म ऑफिसर के हाथों सियाह फार्म शख्स के कत्ल के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी फ़ौज के कब्जे से कई यूक्रेनी इलाके को वापस लेने का किया दावा। रूसी सदर और 200 से ज़ायद रूसी हुक्काम पर पाबंदियां लगाने को दी मंजूरी। जंग से शदीद मुतासिर हुई यूक्रेनी शहर मारियोपोल में अब हाइजे से हो सकती हैं सैकड़ों हलाकतें। ब्रिटेन ने जाहिर किया अंदेशा। दवाइयों की इंतहाई कमी का भी किया दावा। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुटरेस के साथ किया टेलीफोनिक रब्त। यूक्रेन और सीरिया के साथ ताज़ा सूरत हाल पर की बातचीत। तुर्की सदर अर्दोआन ने अवाम को दिलाया यकीन। कहा, तुर्क में आम इंतखाबात अगले साल जून में होंगे। हम मिलकर बनाएंगे एक अजीम व ताकतवर तुर्किया। तुर्किया का शहर इस्तांबुल यूरोप का बेहतरीन सयाहती मुकाम करार। अमेरिका के ग्लोबल ट्रैवल मैगजीन की रिपोर्ट। इस्तांबुल को यूरोप सियाहत के लिए बेहतरीन मुकाम के अवार्ड से नवाजा गया। सीरिया के दमिश्क के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर इसराइल ने कई फ़िज़ाई हमले में रनवे तबाह। इस एयरपोर्ट पर परवाजें भी हुई मुतासिर। कोलंबो के कार्टाजीना डिलचेरा में कीकोटा के महकमे में एक धमाके में कम से कम 4 अफराद हलाक। पुलिस ने बताया ये एक दहशतगर्दाना कार्रवाई। म्यांमार में फौजी हुकूमत के हामी मलेशिया बिल्ड कॉमरेड्स ने सहाफ़ियों को दी धमकी। कहा, फौज पर तनकीद करने वाली खबरें देने वाले सहाफ़ियों और इनके ख़ानदानों को कर देंगे हलाक। दुबई मीडिया काउंसिल की मीटिंग से मारूफ अर्तुगरुल गाजी फेम तुर्की अदाकार अंजन अल्तान दुजियातन का बयान। कहा, दुबई फिल्मों और टीवी सीरियल्स की तैयारी का आलमी मरकज़ बनने की राह पर गामज़ान। पाकिस्तान करने वाली बीजेपी के लिए चीन बना बड़ा चैलेंज। लद्दाख सेक्टर के करीब अपने एयर बेसिस पर तैनात किए 2 दर्जन से ज़ायद जंगी जहाज। हिंदुस्तान के लिए खुसूसी खतरा लाहा। गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ झारखंड के शहर रांची में तशद्दुद में तब्दील हो गया एहतजाज। झड़प में 2 मुस्लिम नौजवानों की हलाकत। दफा 144 नाफिज। प्रयागराज में कल नमाज जुम्मे के बाद हुए हंगामे और तशद्दुद के बाद पुलिस ने पूरे यूपी से 200 से ज़ायद लोगों को किया गिरफ्तार। 1000 नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। मगरबी बंगाल के कोलकाता से लगे हावड़ा में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान आज भी हुई झड़पें। 15 जून तक शहर में 3 या इससे ज़ायद लोगों के जमा होने पर लगी पाबंदियां। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की उलमा और दानिशवरों से की अपील। टीवी चैनलों के डिबेट्स में ना करे शिरकत। डिबेट्स का मकसद इस्लाम और मुसलमानों का मजाक उड़ाना और तौहीन करना है। सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की पुलिस की सरबराहों को जारी किया हुक्म। कहा, तुम्हें भी बनाया जा सकता है निशाना, तैयार और मोहतात रहें। महाराष्ट्र राज्यसभा इलेक्शन के नतीजे 7 घंटे की देर से किए गए जारी। शिवसेना को लगा झटका। बीजेपी को मिली 3 सीटें। 6ठी सीट पर हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद बीजेपी का कब्जा। महाराष्ट्र में राज्यसभा इलेक्शन की वोटों की खरीद 7 घंटे तक रोके जाने के बाद संजय रावत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अपने कंट्रोल में ले चुकी है बीजेपी। ईडी ने सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड अखबार से मुंसलिक मनी लैंडिंग केस में अब पूछताछ के लिए 23 जून को हाजिर होने के लिए जारी किया नया समन। जम्मू कश्मीर के गुलगाम में दहशतगर्दों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के इनकाउंटर में हज़ाबुल मुजाहिदीन का एक दहशतगर्द ढेर। दीगर दहशतगर्दों की तलाश जारी। बीजेपी पर मिनिस्टर KTR की नुक्ताचीनी। ट्वीट कर कहा कि 8 वर्षों में बीजेपी लीडरों इनकी औलादों के मकानात पर कितने छापे मारे गए। आगे लिखा, क्या सब के सब बीजेपी वाले सत्या हरिश्चंद्र के रिश्तेदार हैं।
हैदराबाद के बंजारा हिल्स में ज़ेरे तामीर पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लाखों रुपए मालियत के कॉपर वायर्स की चोरी, प्रोजेक्ट मैनेजर की शिकायत, पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। तेलंगाना के वरंगल पुरानी इमारत मुनहदम करने के दौरान पेश आया हादसा, मकान गिर पड़ने के नतीजे में 2 मजदूर हलाक जबकि दीगर 2 जख्मी। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।